तो जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली आज अब से थोड़ी देर में विद्याधर नगर स्टेडियम में शुरू होने वाली है। इस रैली में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। खुद सोनिया गांधी भी इस रैली में शामिल होंगी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सभी शामिल होंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दूसरे राज्य के और केंद्र के भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की रैली है, लेकिन सवाल उठ रहा है जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस रैली का आयोजन किया तो इस रैली का आयोजन राजस्थान में किए जाने के पीछे क्या मकसद है। पहला मकसद क्या ये राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग है, क्योंकि 2013 में चिंतन शिविर जयपुर में हुआ था, उसमें ही राहुल गांधी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो क्या राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी के पहले ये रैली है, राहुल गांधी को विपक्ष के मुख्य नेता के तौर पर स्थापित किया जाना है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ये संदेश भी दे रही है, खासतौर पर ममता बनर्जी को, कि मुख्य विपक्षी पार्टी वही है और जब तक वो शामिल नहीं होगा कोई विपक्षी दल नहीं बन सकता है। 2024 की तैयारी है क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी एक है। जो कहा जा रहा है कांग्रेस में अलग अलग गुट बन गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार अशोक गहलोत सरकार का हुआ, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग सुर सुनाई देते रहे। तो उन सब को दबाने की, उन सब को पीछे करने की कोशिश, एक संदेश देने की कोशिश कार्यकर्ताओं को कि पार्टी एक है और 2024 की तैयारी में आप सब जुट जाएं। राहुल गांधी मंच से क्या बोलेंगे इस पर सबकी नजर है। साथ ही साथ सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी, जो पहले संशय था, लेकिन अब अशोक गहलोत ने साफ किया है कि सोनिया गांधी खुद इस रैली में मौजूद होंगी और बहुत समय बाद आप उनको किसी पब्लिक मीटिंग में देखेंगे। हमारे साथ राहुल लाल और निपुण जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस रैली का आयोजन कर रही है। किसी भी पार्टी की इच्छा है, उसका अपना अधिकार है कि वो कहां पर रैली का आयोजन करे, लेकिन सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रैली का आयोजन कर रही है, महंगाई के खिलाफ रैली है जो राष्ट्रीय मुद्दा है, उसका आयोजन जयपुर में क्यों? सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली में क्यों ये आयोजन नहीं कर पाई? दिल्ली में भी इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में ये तो आज से शुरुआत हुई है। मुझे लग रहा है कि ये आप इसको कह लीजिए एक शुरुआत हुई है। मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से राजस्थान देश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ से उन्होंने एक तरह से शुरुआत की है। चूंकि 20 वर्षों के महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है और अभी जैसा कि मैं कह रहा हूं, क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है, चुनाव भी तो 2-3 महीने बाद वहां पर है, वहां से शुरुआत क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में लगातार प्रियंका गांधी जो है कि वो प्रतिज्ञा रैली कर रही है लगातार, और हम लोग देख रहे हैं काफी सफलता ढंग से वो रैली भी हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने पहले ही कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रैली में भीड़ जुटाना एक तरह से उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भी किया जा रहा है और भीड़ जुटाया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी के रैली में भीड़ स्वतः स्फूर्त ढंग से जुट रही है। लेकिन अभी का मुख्य मामला जो मैं कह रहा हूं कि चूंकि ये बहुत आवश्यक कदम था, 20 वर्षों का रिकॉर्ड जो खुद एक तरह से महंगाई दरों का है वो टूटा है। खुद आरबीआई, जो रिजर्व बैंक के वो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि अगर खुदरा महंगाई दर 5% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, और वो अनुमान लगा रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये 5% से नीचे जाना मुश्किल है, अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ये पहुंच पाएगा। तो ये स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार बहुत गंभीर नहीं है। विपक्ष के लगातार दबाव बनाने के बाद और 29 विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एक तरह से कहीं कहीं इन्होंने डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में थोड़ी कमी की, लेकिन अभी भी वो मूल्य बहुत ज्यादा है। लोगों को महंगाई से काफी जबरदस्त परेशानी है और सबों को समझना पड़ेगा कि जब रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, जो लोग रोजगार में हैं उनके वेतन भत्ते घटे हुए हैं। अगर अलग अलग जो संस्थाएं, जो आर्थिक संस्थाएं जो सर्वेक्षण कर रही हैं, देश में इसमें केवल 1.5% के आसपास ऐसे रोजगार हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा के जो कि प्रतिमाह के वेतन भत्ते लोगों को मिल रहे हैं। तो इन चुनौतियों के बीच में इस रैली का महत्व समझा जा सकता है और इसलिए कांग्रेस ने यह भूतपूर्व कदम आज उठाया है। तो ये कांग्रेस का भूतपूर्व कदम है, लेकिन ये कदम देर से उठाया गया। जब जनता करहा रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे थे, 100 रुपए के पार लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए, तब कांग्रेस पार्टी सोती रही, तब जागी नहीं। जब सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते रहे, जनता रोती रही, तब जागी नहीं। बल्कि उस वक्त कहा जा रहा था कि पहले बीजेपी इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती थी और अब खुद दाम बढ़ा रही है, तो जो पार्टी सरकार में वो अपने खिलाफ थोड़ी प्रदर्शन करेगी। लेकिन निपुण जी, क्या दिक्कत है? अगर वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, तो कम से कम उठा रहे हैं ना, सरकार के कानों तक आवाज तो पहुंचेगी जनता की। देखिए, एक बात पहले मैं कहना चाहूंगा, जैसे मैं राहुल जी के पीछे बिल्कुल नहीं बोला, तो मैं उम्मीद करूंगा राहुल जी इस बार नहीं बोलेंगे, मेरी बात को पूरे अच्छे से सुनेंगे, जैसे मैंने पूरी सहिष्णुता के साथ उनकी बात को सुना। देखिए, बड़ी बात है
कि मुद्दे को उठाया, कब उठाया, मैं उसी पर चर्चा भी करूँगा, इसी बात भी करूँगा। पहले मुद्दा उठा रही थी कांग्रेस, लेकिन कहाँ पर? ट्विटर खेल रहे थे। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि नेता जो है वो जुझारू नहीं है, जो जुझारू को साइड कर दिया जा रहा है। नेता कौन? केवल राहुल गांधी जी, केवल प्रियंका गांधी जी, और अभी बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जी की प्रशासनिक मशीनरी का पूरा क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दुरुपयोग तो कांग्रेस भी कर रही है राजस्थान के अंदर। मैं भी आरोप लगा दूं कि अब सोनिया प्रियंका गांधी जी की रैली कुछ भी करती है। देखिए अब फिर बात, अगर बीच में उठाएंगे मैं ही बोलूंगा, फिर मैं भी चुप नहीं होऊंगा, बिल्कुल चुप नहीं होऊंगा, ऐसे होगी नहीं। जनता तक ये दिक्कत होती है। जहां मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूँ, राहुल जी एकदम अपने नाम से जोड़ लेते हैं। राहुल गांधी जी बोल रहा हूँ, राहुल लाल जी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो राहुल गांधी के नाम से आप चिंता मत कीजिए, राहुल, आपका नाम राहुल लाल जी है, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ट्विटर खेल रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं उनको साइड कर दिया जा रहा है। और क्या हो रहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। कभी किताब लिखते हैं, किताबों में कुछ से कुछ लिखते हैं, जो लिख सकते हैं, जैसे इंसल्ट हो सकती है इंसल्ट करने की बात करते हैं। सीडीएस की, हमारी जो सीडीएस विपिन रावत जी की शहादत हुई, उस पर कोई नहीं डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है प्रियंका गांधी जी का। तो क्या इस प्रकार माध्यम से वो अलग कार्यक्रम था निपुण जी, इसको मत जनता की भावनाओं को समझा ही नहीं जा रहा है कि जनता चाहती क्या है। अब महंगाई, अगर जनता को महंगाई का इशू होता तो जनता सड़कों पर होती। क्यों गई कांग्रेस राजस्थान के अंदर? कांग्रेस दिल्ली में बैठती, निपुण जी, जनता नेता के पीछे ही सड़क पर उतरती है, यहाँ नेता ही सड़क पर नहीं नजर आ रहे हैं। जनता किसके भरोसे उतरेगी सड़क पर? नेता अगुवाई करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता की समस्याओं को समझे, और विपक्ष के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जनता से जुड़े मुद्दे लेकर वो सरकार के सामने जाए, सड़क पर प्रदर्शन करे। और कांग्रेस पार्टी सड़क से नदारत दिखी, सड़क पर नहीं दिखी जनता के मुद्दों को लेकर। अगर कहीं पर विरोध किया गया तो वो ट्विटर विरोध हो रहा था, सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा था। राहुल लाल जी, ये जो आयोजन किया गया इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, प्रदेश के, केंद्र के, राजस्थान के, लेकिन G23 के नेताओं ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के लिए खुद, ये भी हमें याद रखना होगा। क्या उस पर भी चर्चा, उस पर भी बातचीत कांग्रेस में होनी जरूरी नहीं है? देखिए, G23 तो एक तरह से मैं उसको मानता हूं कि वो एक स्लीपर सेल के तरह का उनका कामकाज बचा है। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के मतलब आप कह रहे हैं उसमें चाहे जितने बड़े नेता हों, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कोई हो, सब बीजेपी की तरफ है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, सुन लीजिए, आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति और विपक्ष के लोगों को समझना पड़ेगा इसको। अलग अलग पार्टियों में इनके स्लीपर सेल एक्टिव होते हैं, और वो जब जिस, हाँ बिल्कुल, मतलब आप जो कांग्रेस पार्टी के इतने पुराने नेता हैं वो बीजेपी के स्लीपर सेल हो गए। आप सोच समझ के बोलिए। मैं बिल्कुल सोच समझ के ही कह रहा हूँ, होश हवास में कह रहा हूँ मैं, वो उनका पूरा व्यवहार स्लीपर सेल के जैसा का व्यवहार है उनका। देखिए निपुण जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, देखिए आप भी सुन लीजिए, सहिष्णुता के साथ आप भी सुन लीजिए। आप राहुल जी, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को दे दूं। जयपुर में महंगाई के खिलाफ जो रैली होनी, उसमें शामिल होने के लिए सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रवाना हो चुकी हैं, वो खुद इस रैली में शामिल होंगी। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मैदान में तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, नेताओं का इंतजार है इस वक्त। और हमारे साथ न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी और हमारे सहयोगी रमन ममगई भी जुड़े हुए हैं। सरफराज, ये बताइए कि आपने तमाम नेताओं से वहां पर बात की, सब ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन करें, रैली का आयोजन करें, लेकिन रैली का आयोजन जयपुर में क्यों किया गया जब केंद्रीय मुद्दे थे उस पे? बिल्कुल अर्चना, मैं और सरफराज यहाँ पर रैली ग्राउंड में मौजूद है, और सरफराज पिछले कई दिनों से यहाँ आते जाते रहे हैं और तमाम यहाँ के नेताओं से बात कर रहे हैं कांग्रेस के। सरफराज, तमाम आपके नेताओं से बात हुई है, केंद्रीय नेताओं से बात हुई है, राजस्थान प्रदेश के नेताओं से बात हुई है। अब आपने सवाल पूछा, मुद्दा तो ये राष्ट्रीय है, फिर जयपुर में क्यों रैली, किस तरह के जवाब मिल रहे हैं? देखिए रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में रैली इसलिए है क्योंकि अशोक गहलोत यहाँ पर हैं, सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, यहाँ उनकी सरकार है, और प्रोटोकॉल के तहत सारे नेताओं को लाना आसान भी है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर नेता बनाए गए हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं और आपको बता दूं कि यहाँ 2 मंच बनाए गए हैं। एक मंच पर तकरीबन 200 नेता एक साथ बैठेंगे जो प्रदेश के हैं, जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, और एक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर जिस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बैठेंगे, उस मंच पे तकरीबन 100 से ज्यादा नेता बैठ रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, दूर दराज से लोग आए हैं।
कल रात को मुख्यमंत्री आवास पर जब मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो मौजूद थे। कई प्रदेश के अध्यक्षों से मुलाकात हुई, दिल्ली के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो एक तरीके से ये रिलॉन्च करने की तैयारी है जो लगातार सब जगह राहुल गांधी नजर आ रहे हैं चारों तरफ, एयरपोर्ट से लेकर ग्राउंड तक। बिल्कुल रमन, जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे आपने भी देखा होगा वो नजारा, क्योंकि 2013 का चिंतन शिविर आपको याद होगा, इसी सरजमीन से राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद वो अध्यक्ष बने थे। सितंबर और अक्टूबर में फिर अध्यक्ष चुना जाना है और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अभी सोनिया गांधी जी हैं। तो ऐसे में एक तरीके से रिलॉन्च की बात हो रही है और देश के जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनकी ये मांग है कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए। इसीलिए रात में अजय माकन साहब से बात कर रहा था, जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, तो उन्होंने कहा कि हम सबकी मांग है। रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ मौजूद थे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सब कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। यानी तकरीबन 9 महीने का वक्त होगा, 8 से 9 महीने का, उससे पहले की ये तैयारी है। जैसे मैंने कहा कि चिंतन शिविर 2013 में जब राजस्थान में हुआ था, उसके बाद में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया, तो वही अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो भीड़ है, सुबह का वक्त है, तकरीबन 11:30 बजने वाले हैं, पूरा मैदान पट गया है। और जिस बात की उम्मीद कांग्रेस ने की थी, जिस बात की वादा यहाँ के नेताओं ने किया था, तमाम नेताओं ने जो जिम्मेदारी उठाई थी रमन, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। और कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार जरा तस्वीरें भी दिखा दे, यहाँ पर कितनी भीड़ है। और इस भीड़ का अंदाजा देखिए कि जहां तक कैमरे की नजर आपको जा रही होगी, हर तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। राहुल गांधी के जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ लगाए गए हैं और ये होर्डिंग जगह जगह सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, 1-2 जगह सोनिया गांधी के दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, ये लोग रमन देर रात से ये लोग चल रहे हैं, रात भर ये लोग सफर किया है और सुबह के इन्होंने अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली है। आप देखिए पूरी शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से उतरेंगे तो बड़ी तादाद में लोग वहां भी मौजूद है रमन, और यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं, दूर दराज के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब यहाँ पहुंच गए हैं। तो यह बताइए कि महंगाई के खिलाफ जन जागरण है और नारा वही है कि महंगाई के खिलाफ जन जागरण है, महंगाई हटाओ। लेकिन प्रदेश में भी काफी ज्यादा महंगाई है, जैसे पूरे देश में है। यानी सूबे में, राजस्थान में कोई महंगाई अलग नहीं है। कल महिलाओं से भी मैंने बातचीत की थी यहाँ पर, उन महिलाओं का ये कहना था कि हम गृहस्थी चलाते हैं, पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यही कि महंगाई पूरे देश के साथ साथ यहाँ भी है। रमन, देखिए बिल्कुल दूसरी बात सरफराज ये भी है साथ में कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर भी आनी चाहती है और शायद राजस्थान से बढ़िया इसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी, क्योंकि जो बाकी पार्टियां, चाहे टीएमसी हो जाए, चाहे फिर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल हो जाए, या जो तमाम दूसरी पार्टियां, शरद पवार हैं, वो विपक्ष की भूमिका में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस को दिखाना है कि सबसे बड़ी और मजबूत विपक्षी जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था, बड़े स्केल पे किया गया था, खुद अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे। उससे पहले प्रस्तावित रैली थी और उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी के जो बहुत बड़े लीडर्स यहाँ पर थे, तमाम नेता थे, प्रदेश की पूरी ताकत लगा रखी थी, मैं उसमें मौजूद था। उसके एक जवाबदेही भी इसको कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई तो कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखाए। लेकिन महंगाई हटाओ के बहाने, चूंकि ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चलेगा, जिस तरह से हमें जानकारी मिली, उसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ के हैं या दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं, उसका साफ संकेत है कि राहुल गांधी महंगाई के बहाने पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे। मैं न्यूज इंडिया के दर्शकों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि राहुल गांधी महंगाई हटाओ के जरिए देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करेंगे और उनका मकसद साफ है कि महंगाई चूंकि आसमान छू रही है, वो सिर्फ और सिर्फ न केवल केंद्र सरकार की बल्कि हर राज्य सरकार की दिक्कत है। तो रमन, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो मुश्किल हालात दिल्ली में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, वही हालात यहाँ भी है। चूंकि जो सिलेंडर के रेट अलग अलग जगहों पर वो है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ब्रांडिंग की गई है कि सिलेंडर के रेट बहुत ज्यादा है, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वैट कम कर दे। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होता है
ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि उसमें टैक्स में कमी कर दे। तो यहाँ के जो नेता हैं वो लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई पूरे देश में है, पूरे देश में है, हम पूरे देश में महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। तो महंगाई हटाओ महारैली इसको नाम दिया गया है, और जो बड़े बड़े पोस्टर आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, इसका संदेशा यही है कि तमाम तारीख में तमाम जो लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जाए, और उसके नारे आपको इस मंच से भी दिखाई देंगे। चूंकि पहले दबी जुबान में ये बात होती थी, और जब से जिम्मेदारी संभाली वो जिम्मेदारी के बाद में यहाँ पर ये नेता अब खुले तौर पर इस मांग को करने लगे हैं कि यहाँ पर महंगाई हटाओ महारैली का नाम देकर कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक मैसेज जो है पूरे राजस्थान के जितने जिले हैं, गांव, कस्बे, शहर, ब्लॉक, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उसका मकसद सिर्फ यही है रमन कि महंगाई हटाओ। देखिए कि जो कांग्रेस के बाहर तो ये मैसेज देना ही चाहते हैं, विपक्ष को देना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी ये मैसेज देना चाहते हैं। जो G23 के नेता हैं या जो विरोध के स्वर उठते हैं उनको भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई इतनी बड़ी रैली है, जो आम कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी के साथ है, तो इसलिए राहुल गांधी को एक नेता माना जाए। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की अपनी एक फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से लगातार वो अपनी आवाज को थाट रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो संसद के जरिए हो, चाहे वो सड़क के जरिए हो, चूंकि अब इनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि 2023 में यहाँ पर चुनाव है, इसका मैसेज 5 राज्यों में जाएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश में जाएगा, उत्तराखंड में जाएगा, पंजाब में जाएगा, और गोवा में जाएगा, मणिपुर में जाएगा, चूंकि वहां चुनाव है, और महंगाई के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2023 में यहाँ चुनाव है, कुछ महीने बाकी हैं, उसकी एक शुरुआत हो गई है। यानी इस रैली के जरिए 2023 और 2024 और 2021 यानी 21 के चुनाव, 23 के चुनाव और 2024 के चुनाव, इन तीनों चुनावों पर महंगाई को लेकर ही ये लगातार घेरने की कोशिश करेंगे, ये इनकी रणनीति है। और आपको मालूम है कि एक तरफ कांग्रेस की महारैली के यह चल रहा है, काशी में अश्वमेघ याग यानी जीतने का यज्ञ रात भर हुआ है। सोचिए कल देश के प्रधानमंत्री कल वाराणसी पहुंच रहे हैं, 2 दिन वहां रहेंगे, वहां पर खुले में कैबिनेट की मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश की। तो आप सोचिए कि हर पार्टी हर तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो जीते, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो। लेकिन फिलहाल जो चुनावी जंग है 2021, 2023, 2024 ये बहुत अहम है, और ये सब उसी की लड़ाई है। देखिए सरपंच, सबसे बड़ी बात कांग्रेस को साथ ये भी है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और कहीं ये लगने लगा था कि जो मजबूत विपक्ष की भूमिका थी वो उसके हाथ से चलती चली जा रही है। जो दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कांग्रेस को खत्म करती जा रही है। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कांग्रेस खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कांग्रेस खत्म हो गई, जहां उनका कभी राज हुआ करता था। तो शायद ये एक बार फिर से अपनी खोई जमीन दोबारा से पाने की कोशिश भी है कांग्रेस की। देखिए रमन, आप कांग्रेस की सियासत को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, मैंने भी बहुत लंबे समय तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए। क्योंकि हम लोगों का काम है कि हर रैली हो या सभा हो, हमें अपना काम करना दिखाते हैं। मुझे जो लगता है कि कांग्रेस के अंदर जब तक सोनिया गांधी का एक राज था तो तमाम नेता एकजुट हुआ करते थे, उसके बाद में गुटबाजी बढ़ती चली गई। चाहे आप दिल्ली की बात करो तो आप दिल्ली में भी देखेंगे अजय माकन गुट, जेपी गुट शुरू हुआ, राजस्थान में आप देखेंगे, पंजाब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, या दूसरे राज्य देख लीजिए। यानी गुटबाजी से जिस तरीके से पार्टी जूझी उससे बाहर निकल नहीं पाई, और उसका नतीजा ये हुआ। लेकिन अब एक बार फिर से कोशिश की जा रही है कि सोनिया गांधी जिस तरीके से अंतरिम अध्यक्ष बनी, उसके बाद से एक कवायद कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्टी के नेता हैं वो एक हो जाए। क्योंकि यहाँ तालमेल बिठाना रमन, सीनियर लीडर और जो जूनियर लीडर थे, यानी एक उम्र का फासला और उसके बाद में उन लोगों की सोच में कमी, वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। आपने जब देखा होगा कुछ दिन पहले गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के बीच में जिस तरीके से यहाँ नाराजगी थी, जग जाहिर थी, लेकिन जब रात में, चूंकि कल रात की भी बात है, सचिन पायलट खुद गहलोत साहब के घर पर थे, तो उनके चेहरे पर वो तनाव दिख रहा था। तो भले ही सार्वजनिक तौर पर हो, पार्टी हाईकमान का फैसला है इसलिए एकजुट हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, नेताओं में नाराजगी है। ये तेरा गुट, ये मेरा गुट, ये मेरा गुट, ये तेरा गुट वाली जो नाराजगी है वो सब जगह दिख रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी को इस पर काम करने की जरूरत है, और ये बात दबी जुबान में कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि सीनियर वर्सेस जूनियर
का जो तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ। तो देखिए दूसरा सरफराज, आप ये भी देखिए कि 2 मंच यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर हम बीजेपी की रैली में जाते हैं तो इस तरह 2 या 3 मंच नहीं बनाए जाते हैं। जो भी होता है वो डिसिप्लिन पार्टी के तौर पर तय हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए एक मंच है जिसमें शायद 106 नेता है, दूसरा मंच है जिसमें अलग नेता है। तो ये पूरी जो चीज है, ये डिसिप्लिन थोड़ा कांग्रेस को लगता है शायद अपने अंदर ला रहा होगा। देखिए मुझे लगता है कि ये एक रणनीति के तहत बनाया गया होगा, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। एक मंच पर आप रमन जानते हैं कि 300-400 लोग नहीं बैठ सकते, मंच टूट जाएगा, हम ही खबर माननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए कि 200 लोग एक मंच पर बिठा दिया और 100 से ज्यादा नेता एक जगह बिठा दिया। यानी कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, अलग अलग प्रदेश से आए हैं, वो आ गए। हार्दिक पटेल गुजरात से वो भी यहाँ पर आए हुए थे, रात वो भी वहां पर मिले। इनके तमाम प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद थे। दूसरे प्रदेशों के जो नेता हैं वो भी मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं नितिन राउत, वो भी यहाँ मौजूद थे। तो यानी हर तबके के नेताओं को कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नसीम खान महाराष्ट्र से, वो भी मुझे रात नजर आए थे। तो ये तमाम जो नेता हैं, मुझे लगता है कि जिक्र किया, और इस मंच पर कौन कहां पर बैठेगा उससे भी बहुत कुछ तय होगा और बहुत संदेश भी मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन वापस लौटेंगे।